हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 नाइन्थ क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, फिर एटम का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी तक हमने पढ़ा था, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था जो एटम है वो किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट है जिसके पास सेम वैसी ही प्रॉपर्टी है जैसे मैटर के पास है। जैसे एक एटम है या फिर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी प्योर मटेरियल की बात करते हैं, आयरन है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हम सिर्फ प्योर की बात करें तो इसके पास छोटे 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 एटम्स होंगे। इन एटम्स के पास सारी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो पूरे मैटर के पास होंगी, है ना। जैसे अगर ये आयरन का एक ऑब्जेक्ट है जो पिछली वीडियो में बताया था पहले, अगर आयरन का ऑब्जेक्ट तो इसके पास छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिसके पास सेम ऐसे ही प्रॉपर्टी होंगी जैसे इस आयरन के ऑब्जेक्ट के पास होंगी, तो वही फर्क है, तो वो एटम है, सबसे छोटा पार्टिकल। तो हमने ऑब्जर्व किया कि भाई एटम है, चलो ठीक है, कोई नहीं, हमारे पास कुछ है, एटम है, हम मानते भी सभी एटम है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, टूट नहीं सकता, हमने ये भी देखा था। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स का ट्रांसफर होता है। लेकिन लोगों के दिमाग में बात कब खटकी, जब उन्होंने एक बलून को लिया, बलून को बालू में रब किया और देखो चार्ज हो गया। वो बाकी चीजों को अट्रैक्ट करता है, क्यों? अब एटम्स आ गए तो एटम्स आएंगे तो पूरा, अगर उनका मानना क्या था कि अगर बलून है, अगर एक बलून है, बलून में भी बलून को भी छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, उसको जब रब करेंगे किसी दूसरे सरफेस से, बालों में जैसे रब करते हैं तो एटम्स चले जाएंगे किसी दूसरे सरफेस पे, इससे कुछ एटम्स आ जाएंगे, इससे कुछ एटम चले जाएंगे। एटम्स का हो सकता है अगर हम एटम भाई इंडिविजुअल पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल यही है, इससे छोटा कुछ है नहीं, हम ये वाली थ्योरी अगर लेके चले तो हमें ये पता चले भाई अगर रब करने पे जो चार्ज है वो चार्ज कैसे है, इससे तो ये पता चलेगा सिर्फ ये एटम्स यहाँ पर आ गए, ये वाले एटम्स यहाँ गए। फ्रिक्शन से रब करने पे कुछ भी चीजें यहाँ से ट्रांसफर हो सकती है, बस इतना पता चलेगा। लेकिन चार्ज कैसे आया, चार्ज आया कैसे, तो ये बात खटकी और फिर इससे आगे रिसर्च होती है एटम पे, और एटम पे रिसर्च होती है, फिर अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं जो हमें बताते हैं एटम के अंदर अलग अलग चीजें, एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। तो क्या क्या रिसर्च आएंगे वो हमारे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम बात करें एटम स्ट्रक्चर कैसे है, पहले बेसिक बातें पता करें, एटम कैसे दिखता है, होता कैसे है। जैसे स्फेरिकल शेप का एटम बताया गया पिछले चैप्टर में, एटम वो स्फेरिकल शेप का होता है, सबसे छोटा होता है, इससे छोटा कुछ है ही नहीं। लेकिन एक्चुअल जो एटम है वो कैसे रहता है, हमारे एटम के अंदर कुछ चार्ज रहते हैं, जो एटम के अंदर कुछ चार्ज होते हैं। चार्ज ही क्या है, बिल्कुल पूछिए, चार्ज क्या है? चार्ज एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। लेकिन चार्ज क्या है? चार्ज के बारे में अगर नया वर्ड लगता है, चार्ज फोन, मोबाइल फोन चार्ज हो गया है, ऐसे कुछ, तो ये चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी रहती है हर मैटर के पास या हर मटेरियल के पास, छोटे बहुत छोटा है फिर बहुत बड़ा, मतलब ये चार्ज एक प्रॉपर्टी रहती है। नॉर्मली ये बहुत छोटे पार्टिकल्स के पास रहती है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास एक प्रॉपर्टी रहती है, प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का कुछ भी प्रॉपर्टी रहती है, मतलब जैसे उनका मास है ना, मास के जैसे ही एक दूसरी प्रॉपर्टी बस चार्ज या तो उनका पॉजिटिव होगा या फिर उनका चार्ज नेगेटिव होगा। जैसे मास प्रॉपर्टी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, कोई चीजें उसका कलर कैसे, जैसे इसका कलर व्हाइट है, ये व्हाइट कलर, वॉल है वो पिंक कलर की, अलग अलग कलर ना, ऐसे ही कुछ मान सकते हैं। 9th क्लास में पढ़ेंगे चार्ज वो भी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के पास। और ये जो प्रॉपर्टी जो चार्ज है वो दो टाइप हो सकता है, तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। और बाय ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि दो चीजें हैं, अगर वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इन दोनों में कुछ न कुछ अट्रैक्शन होगा। अब बात कर ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों बोला, एक दो भी तो बोल सकते हैं, एक चार्ज के पास दो चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव तो प्लस है और माइनस चार्ज है। तो हुआ क्या, एक कहानी जो सुनी होगी पहले भी, कि दो पत्थर मिले एक किसी दूसरे देश में, ग्रीस देश में, उन पत्थरों को अंबर बोलते थे, अंबर या फिर इलेक्ट्रॉन बोलते। इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन बोलते उसको,
उन पत्थरों को बोलते इलेक्ट्रॉन या फिर उन पत्थरों को जब रब किया गया तो वो बाकी जो अट्रैक्ट करने लगते। तो यहीं से भाई ये सारे कॉन्सेप्ट है, हमें वो चार्ज होने लगा, भाई हमने मान लिया चार्ज है, और क्या हुआ कि दो पत्थरों रब किया, उनको मिलाया, और उनका जो अट्रैक्शन वाली जो प्रॉपर्टी थी वो जीरो हो गई। तो ये तो मैथ में चलता है कि तुम दो चीजों को मिलाओगे और वो जीरो हो जाए, ये तो मैथ में चलता है। तो इसलिए मैथ वाले साइन यहाँ पे लगा दिए, एक प्लस एक माइनस। तो चार्ज हमारे पास दो टाइप हो सकते हैं, तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। बाय एजम्पशन या फिर बाय कन्वेंशन हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन पे होगा नेगेटिव चार्ज, मान लिया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। नाम रखे ना, दो टाइप के चार्ज मिले, उन दो टाइप के चार्ज के ऊपर हमने एक का नाम रख दिया नेगेटिव और एक का नाम रख दिया पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव बोला, प्रोटॉन को हमने पॉजिटिव बोला। अब ये जो चार्ज ही कैसे हुआ, जो बलून था हमारे जो बालों में रब करने पे, किसी वॉल क्लोज पे रब करने पे, वो जो चार्ज हो गया था, वो चार्ज जो क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज ही ट्रांसफर हुआ। मतलब अगर एटम सबसे छोटी यूनिट, तो एटम के अंदर होगा वो, एटम के बाहर होगा तो बाहर तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन अकेले नॉर्मली रहते नहीं। तो एटम के अंदर होगा, मतलब एटम के अंदर कुछ है जो कि चार्ज क्रिएट कर सकता है, जो कि चार्ज दूसरे किसी चीज को चार्ज कर सकता है। तो हमारी जो थ्योरी थी कि एटम्स वो इनडिविजिबल है, एटम्स के अंदर कुछ भी नहीं होता, हमें यहां से पता चलता है कि एटम के अंदर भी कुछ चार्ज है। जो एटम्स के अंदर जो चार्ज है, वो जो चार्ज जो ट्रांसफर हुए हैं, वो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे जिनसे एटम मिलके बना है। तो एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल से हम शुरू करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑब्जर्व किए, प्रोटॉन्स ऑब्जर्व किए और न्यूट्रॉन्स भी। डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैसे कैसे इनके बारे में पता चला था, ये हम आने वाले अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और आगे पार्ट इन्हीं पार्ट पढ़ेंगे भी, किसी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो इनके अलग अलग लोगों ने डिस्कवरी की थी। इसकी की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी जो हुई थी वो की तो थी रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी, लेकिन कुछ क्रेडिट जाता है ई गोल्डस्टीन को भी। इन्होंने भी अपना पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। इन्होंने पॉजिटिव चार्ज के बारे में बता दिया था, पॉजिटिव चार्ज की कुछ रेज रहती जिनको कैनाल रेज बोलते थे, कैनाल रेज। इन्हें अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिव चार्ज की कुछ रेज भी होती हैं, वो भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से जो पॉजिटिव चार्ज जो रेज निकली थी, उन रेज का नाम रखा था कैनाल रेज। और फाइनली एक्सपेरिमेंट किया था, फाइनली उन्होंने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स के फॉर्म में रहता है, वो रदरफोर्ड ने बताया था। न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो की थी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की। तो अलग अलग टाइम पे इनकी डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहले डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के में सबसे बाहर रहता है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। प्रोटॉन के बारे में पता चला, फिर वो न्यूक्लियस के अंदर, वो बिल्कुल अंदर बीच में बैठा रहता है प्रोटॉन, उसके बारे में पता चला। इलेक्ट्रॉन के बाद पता चला प्रोटॉन का, कि अंदर बैठा ना। सबसे पहले हम बाहर झांकेंगे, हमने एटम के अंदर झांकने की कोशिश की तो हमें इलेक्ट्रॉन दिखा, और ज्यादा झांकने की कोशिश की तो प्रोटॉन दिखा, न्यूट्रॉन नहीं दिखा, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है नहीं। या तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, ये अपना इफेक्ट शो कर सकता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी अपना इफेक्ट शो करता है। न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए अपना इफेक्ट शो ही नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें न्यूट्रॉन मिला। वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और इनकी जो डिस्कवरी थी वो कैसे हुई थी, वो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है, सिर्फ चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। और क्या था, जो एटम है, एटम को दिखता कैसा है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बीच में न्यूक्लियस होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके चारों तरफ घूम रहा होगा।
ये बोला इस चैप्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो एटम के अंदर है और जो नेगेटिव चार्ज है वो घूम रहे। और क्या होगा, जो एटम है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब एटम के ऊपर, एक पूरे एटम के पास कोई चार्ज होगा ही नहीं। चार्ज तो है इसके अंदर, न्यूक्लियस में भी चार्ज है, यहां पे भी चार्ज है, बाहर भी चार्ज घूम रहे, पर एक्चुअल में इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज पे जीरो। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है या नेट चार्ज होगा इस पे, वो होगा इस पे जीरो। अगर इस पे भी नेगेटिव चार्ज 2 है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी 2 ही होगा और नेट चार्ज 0। तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटम का स्ट्रक्चर। हम एटम के स्ट्रक्चर को झांकने की कोशिश करेंगे, देखेंगे भाई झांक के देखा एटम के अंदर, ऐसे नहीं झांक सकते, दिखाई नहीं देता एटम को कितनी ही कोशिश कर लो, कितने अच्छे माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करो, एटम कभी दिखाई नहीं देगा। एटम के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स की। इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रोटॉन के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ, न्यूट्रॉन के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ। तो इनके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से हम अपनी कहानी बनाते हैं और उन कहानियों के बेसिस पे हम एजम्पशंस लगाते हैं, क्या ऐसा ऐसा एटम दिखता होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम ये पढ़ेंगे। आगे आने वाली वीडियो में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसी तो वो पढ़ेंगे।